हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। सीटेट का जो एग्जाम 14 और 15 दिसंबर को आयोजित हुआ था, इस एग्जाम को लेकर कई छात्रों के मन में कई प्रकार के डाउट हैं। आपको बता दें, दो तीन डाउट तो बहुत ही कॉमन से हैं सभी छात्रों के मन में कि जो आरक्षण वाले अभ्यर्थी हैं वो 82 में पास होते हैं या 83 में। ये डाउट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 82 में कहीं पास माना जाता है, कहीं 83 में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने है, आपको बता दें, आपको अगर एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 75 अंक में भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी में आवेदन करने का मौका मिलेगा और जॉब भी मिलेगी। तो दो तीन डाउट आपके मन में है। और एक डाउट जो सबसे ज्यादा इस समय सबके मन में चल रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि सीटेट ने जब से एग्जाम लेना शुरू किया है तो क्या कभी नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू हुआ है या नहीं। तो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे आपके, लेकिन आप वीडियो को पूरा वॉच किया करिए जिससे कि जो भी डाउट आपके मन में है वो क्लियर हो जाए। बीच में छोड़ के भगते हैं तो आपकी आधी जानकारी अधूरी जानकारी लेकर जाते हैं और फिर आप दोबारा वही सवाल करते हैं। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो अब कुछ छात्र ऐसे हैं कि सीटेट के बारे में आप कहते हैं कि ये जानकारियां कहाँ से आती हैं, तो आपको बता दें, सीटेट से जुड़ी हुई जानकारी हम पिछले 5-6 वर्षों से दे रहे हैं और सीटेट से हम लगभग 5-6 वर्षों से सीटेट को कवर भी कर रहे हैं। छोटी बड़ी हर खबर सीटेट की जो होती है वो कवर करते हैं। तो आपको बता दें, जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, इस बार का जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, इसमें नॉर्मलाइजेशन के नियम को लागू करने की बात जो सामने आ रही है, लागू करने को लेकर ऑफिशियल तौर पर कोई नोटिस आया है या नहीं, तो इस बार कोई भी ऑफिशियल तौर पर नोटिस नहीं आया है। तो ये ऑफिशियल तौर पर एक नोटिफिकेशन आया था 2021 में जब एग्जाम हुआ था सीटेट का। उस समय सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये परीक्षा जो इस बार होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू किया जा सकता है। उसका कारण ये था कि वो परीक्षा ऑनलाइन हुई थी और ये परीक्षा दिसंबर से जनवरी तक चली थी। ये 2021 की बात है। इस बार जो एग्जाम हुआ है 15 और 16 को, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफलाइन एग्जाम में 2 दिन एग्जाम हुआ है। तो 2 दिन एग्जाम में इस बार इन्होंने पहले से नोटिफिकेशन जारी करके नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात नहीं कही है। और नॉर्मलाइजेशन में होता यह है कि पूरे एग्जाम का जो औसत देखा जाता है, यानी पेपर जब 14 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें कितने बच्चे पास होते हैं और 15 को जो एग्जाम हुआ उसमें कितने बच्चे पास होते हैं। अगर 14 के एग्जाम में बच्चे कम पास होते हैं, 15 के एग्जाम में बच्चे ज्यादा पास होते हैं, 15 के एग्जाम में अगर ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं तो उनको फायदा नहीं मिलेगा बल्कि 14 वालों को मिलेगा। लेकिन अगर 14 वाले ज्यादा पास होते हैं, 15 वाले कम पास होते हैं तो उनको फायदा मिलता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का नियम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको लेकर अभी तक सीबीएसई ने कभी भी नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू नहीं किया है। जब से एग्जाम हुआ है 2021 में नोटिफिकेशन जरूर जारी हुआ था लेकिन नियम लागू नहीं किया गया था। दूसरा सवाल आपके मन में था कि 75 अंक में भी क्या कहीं जॉब मिलती है, तो आपको बता दें, बिल्कुल 75 अंक में भी आपको जॉब मिलती है। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये है बीटेड का, यानी बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप 75 अंक लाते हैं तो भी आपको नौकरी मिल सकती है, वहां पे आवेदन करने का मौका मिलता है। क्योंकि किनको मिलता है, यहाँ पे दिख रहा होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं, और निःशक्त कोटि के उम्मीदवार यानी कि दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं, उनको 75 अंक पे भी वहां पे आवेदन करने का मौका मिलता है और वहां पे उनको नौकरी मिलती है। जबकि जो समान वर्ग के अभ्यर्थी हैं बिहार में, उनको 60% अंक ही लाना होता है। लेकिन अगर समान वर्ग की महिला है तो उसको 83 अंक लाना होता है। अब कुछ सवाल मन में ये रहेंगे कि 82 में नौकरी मिलती है, 83 में, तो आपको बता दें, जो 55% का मानक होता है उसका मतलब होता है 82.5। तो ऐसे में यूपी में तो 82 अंक में आपको गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है, लेकिन जो बिहार में इस बार हुआ है कि जिसके 82 अंक थे उनकी छटनी हो रही है, उनको बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको ये बात को ध्यान रखना है कि आपको एग्जैक्ट तौर पर अगर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और 55% अंक की मांग की जा रही है, तो 55% का मतलब होता है 82.5, तो आपको 83 अंक लेकर आना है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि 83 अंक अगर आपके हैं तो ही आप एलिजिबल होते हैं वहां की भर्ती के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। जबकि 82 में आप यूपी में और अन्य स्टेट में एलिजिबल हो जाते हैं आरक्षण वाले अभ्यर्थी। जबकि समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 90 ही लाना होता है। अब समान वर्ग में एक नियम लागू होता है, आरक्षण लागू होता है ईडब्ल्यूएस का। क्या ऐसे बच्चों को भी 90 अंक लाना होता है या 82 अंक लाना होता है? तो ईडब्ल्यूएस को लेकर भी अभी तक 90 अंक ही माना गया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों को भी लाभ नहीं दिया जाता। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 90 अंक लेकर ही आना होगा। तो उम्मीद है ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे जो कट ऑफ को लेकर था। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो नियम इस बार है अभी तक लागू नहीं हुआ, लागू होता है या नहीं, इसको लेकर भी कोई भी चीजें सामने नहीं आई। अब एक सवाल
आंसर की को लेकर है कि जो उत्तर कुंजी है कब तक आएगी। तो आपको बता दें लगभग 2 हफ्ते के अंदर आंसर की सीबीएसई जारी कर देता है, जब से सीबीएसई अपने सीटेट के एग्जाम करवा रहा है। तो ऐसे में जो आंसर की है आपको ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक देखने को मिल जाएगी। अगर आंसर की में कोई डाउट होता है, जो पहली बार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको इस चीज को जान लेना चाहिए कि आंसर की आने के बाद ये फाइनल आंसर की नहीं होती। जो आंसर की आएगी वो फाइनल आंसर की नहीं होती है। उस आंसर की के बाद आपको 3-4 दिन का मौका मिलता है चैलेंज करने का। ऑफिशियल तौर पे आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि डाउट है, क्वेश्चन गलत आंसर की में आ गए हैं, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो उसमें आपको 4 से 5 दिन का मौका मिलता है। तो इसके लिए आपको वेट करना है। अब इस बार क्या हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिशियल तौर पे तो आंसर की अभी आई नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, कहीं से भी अपने आंसर मिला लिए हैं। उनको लग रहा है कि 90 अंक है तो मेरे घटेंगे या बढ़ेंगे। तो आपको बता दें जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि माइनस में जाएं। मैक्सिमम तौर पे ऐसा ही होता है बच्चों का कि जो आंसर, अगर आपने क्वेश्चन सही किया, क्योंकि काफी ज्यादा जो डाउट होते हैं क्वेश्चन में होता है पेडागोजी में। सबसे ज्यादा डाउट क्वेश्चन में जितना भी आंसर की में होता है वो होता है पेडागोजी में। ऐसे में आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरे 90 हैं या मेरे 83 हैं तो क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, बहुत नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको मैक्सिमम तौर पर ये फायदा मिलेगा कि आपको जो आंसर की आएगी उसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि आपका रिजल्ट जो है वो बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आप इसको लेकर वेट करिए, कोई परेशान होने जैसी बात नहीं है। तो ऑफिशियल आंसर की जो है वो आने वाली है बहुत जल्द, तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अब जो सीटेट का इस बार के एग्जाम जो छात्र दे चुके हैं और पास भी हो गए हैं उनके लिए 2-3 मौके बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं। तो आरआरबी की तरफ से वैकेंसी आ गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टीचर की वैकेंसी 700 से अधिक पदों पर आई है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के पद हैं। बिहार में 1,30,000 से ज्यादा पद आ रहे हैं, जिसमें प्राइमरी के केवल 40,000 से ज्यादा पद देखने को मिल सकते हैं इस बार बिहार में। वो बच्चे वहां पर भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में भी आपको इस बार मालूम है 80 से ज्यादा विद्यालय नए ओपन हो रहे हैं, तो वहां पर भी वैकेंसी बन रही है। वहां पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो वहां के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत ही भरमार है इस बार वैकेंसी की। हाँ, यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि यूपी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए। यूपी में भी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर आप बीएड वाले अभ्यर्थी हैं तो यूपी में भी आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। तो कोई भी और डाउट है आपको टीचिंग से जुड़ी हुई, कोई भी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ या टीचिंग जो एग्जाम है उनसे जुड़े हुए कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो आपके आंसर की का था रिजल्ट दूसरे हफ्ते तक आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे जो आप लगातार पूछ रहे थे। फिर भी कोई डाउट आपका रह गया है, छूट गया है यहाँ पे बताने से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।